भारत के महान वैदिक ऋषि दधीच इनके जन्म के संबंध में अनेक कथाएं हैं। यास्क के मतानुसार ये अथर्व के पुत्र हैं। पुराणों में इनकी माता का नाम शांति मिलता है। इनकी तपस्या के संबंध में भी अनेक कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं की हड्डियों से बने वज्र से इंद्र ने वृत्रासुर का संहार किया था। कुछ लोग आधुनिक मिश्रिक तीर्थ बिहार के सिवान जिले को इनकी तपोभूमि बताते हैं। इनका प्राचीन नाम दध्यंश कहा जाता है। दधीचि के कुल ब्राह्मण हैं। पिता अथर्वा, विवाह गभस्थिनी, संतान पिप्पलाद। विशेष दधीचि द्वारा देह त्याग देने के बाद देवताओं ने उनकी पत्नी के सती होने से पूर्व उनके गर्भ को पीपल को सौंप दिया था, जिस कारण बालक का नाम पिप्पलाद हुआ था। यास्क के मतानुसार दधीचि के माता चीति और पिता अथर्वा थे, इसीलिए इनका नाम दधीचि हुआ था। किसी पुराण के अनुसार यह कर्दम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथर्वा के पुत्र थे। दधीचि प्राचीन काल के परम तपस्वी और ख्याति प्राप्त महर्षि थे। उनकी पत्नी का नाम गभस्थिनी था। महर्षि दधीचि वेद शास्त्रों आदि के पूर्ण ज्ञाता और स्वभाव के बड़े ही दयालु थे। अहंकार तो उन्हें छू तक नहीं पाया था। वे सदा दूसरों का हित करना अपना परम धर्म समझते थे। उनके व्यवहार से उस वन के पशु पक्षी तक संतुष्ट थे। जहाँ वे रहते थे गंगा के तट पर ही उनका आश्रम था। जो भी अतिथि महर्षि दधीचि के आश्रम पर आता, स्वयं महर्षि तथा उनकी पत्नी अतिथि के पूर्ण श्रद्धा भाव से सेवा करते थे। यूँ तो भारतीय इतिहास में कई दानी हुए, किंतु मानव कल्याण के लिए अपनी अस्थियों का दान करने वाले मात्र महर्षि दधीचि ही थे। देवताओं के मुख से यह जानकर कि मात्र दधीचि की अस्थियों से निर्मित वज्र द्वारा ही असुरों का संहार किया जा सकता है, महर्षि दधीचि ने अपना शरीर त्याग कर अस्थियों का दान कर दिया था। लोक कल्याण के लिए आत्मत्याग करने वाले में महर्षि दधीचि का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। यास्क के मतानुसार दधीचि की माता चीति और पिता अथर्वा थे, इसीलिए इनका नाम दधीचि हुआ था। किसी पुराण के अनुसार यह कर्दम ऋषि की कन्या शांति के गर्भ से उत्पन्न अथर्वा के पुत्र थे। अन्य पुराणों अनुसार यह शुक्राचार्य के पुत्र थे। महर्षि दधीचि तपस्या और पवित्रता की प्रतिमूर्ति थे। भगवान शिव के प्रति अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। कहा जाता है कि एक बार इंद्रलोक पर वृत्रासुर दधीचि के मांस से भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र भी बना है नामक राक्षस ने अपना अधिकार कर लिया था तथा इंद्र सहित देवताओं को देवलोक से निकाल दिया। सभी देवता अपनी व्यथा लेकर ब्रह्मा, विष्णु व महेश के पास गए, लेकिन कोई भी उनकी समस्या का निदान न कर सका। बाद में ब्रह्मा जी ने देवताओं को एक उपाय बताया कि पृथ्वी लोक में दधीचि नाम के एक महर्षि रहते हैं। यदि वे अपने अस्थियों का दान कर दें तो उन अस्थियों में से एक वज्र बनाया जाए। उस वज्र से वृत्रासुर मारा जा सकता है, क्योंकि वृत्रासुर को किसी भी अस्त्र शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। महर्षि दधीचि की अस्थियों में ही वह ब्रह्म तेज है, जिससे वृत्रासुर राक्षस मारा जा सकता है। इसके अतिरिक्त और कोई दूसरा उपाय नहीं है। देवराज इंद्र महर्षि
दधीची के पास जाना नहीं चाहते थे, क्योंकि इंद्र ने एक बार दधीची का अपमान किया था, जिसके कारण वे दधीची के पास जाने से कतरा रहे थे। माना जाता है कि ब्रह्म विद्या का ज्ञान पूरे विश्व में केवल महर्षि दधीची को ही था। महर्षि मात्र विशिष्ट व्यक्ति को ही इस विद्या का ज्ञान देना चाहते थे, लेकिन इंद्र ब्रह्मा विद्या प्राप्त करने के परम इच्छुक थे। दधीची की दृष्टि में इंद्र इस विद्या के पात्र नहीं थे, इसीलिए उन्होंने इंद्र को इस विद्या को देने से मना कर दिया। दधीची के इनकार करने पर इंद्र ने उन्हें किसी अन्य को भी यह विद्या देने को मना कर दिया और कहा कि यदि आपने ऐसा किया तो मैं आपका सिर धड़ से अलग कर दूंगा। महर्षि ने कहा कि यदि उन्हें कोई योग्य व्यक्ति मिलेगा तो वे अवश्य ही ब्रह्म विद्या उसे प्रदान करेंगे। कुछ समय बाद इंद्रलोक से ही अश्विनी कुमार महर्षि दधीची के पास ब्रह्म विद्या लेने पहुँचे। दधीची को अश्विनी कुमार ब्रह्मा विद्या पाने के योग्य लगे। उन्होंने अश्विनी कुमारों को इंद्र द्वारा कई बातें बताई। तब अश्विनी कुमारों ने महर्षि दधीची के अश्व का सिर लगाकर ब्रह्म विद्या प्राप्त कर ली। इंद्र को जब यह जानकारी मिली तो वह पृथ्वी लोक में आए और अपनी घोषणा के अनुसार महर्षि की असली सिर को फिर से अलग कर दिया। इंद्र ने अश्विनी कुमारों को इंद्रलोक से निकाल दिया। यही कारण था कि अब इंद्र महर्षि दधीची के पास उनकी अस्थियों का दान मांगने के लिए आना ही नहीं चाहते थे। वे इस कार्य के लिए बड़ा ही संकोच महसूस कर रहे थे। देवलोक पर वृत्रासुर राक्षस के अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे थे। वह देवताओं को भांति भांति से परेशान कर रहा था। अंततः देवराज इंद्र को इंद्रलोक की रक्षा व देवताओं की भलाई के लिए और अपने सिंहासन को बचाने के लिए देवताओं को सहित महर्षि दधीची के शरण में जाना ही पड़ा। महर्षि दधीची ने इंद्र को पूरा सम्मान दिया तथा आश्रम आने का कारण पूछा। इंद्र ने महर्षि को अपनी व्यथा सुनाई तो दधीची ने कहा कि मैं देवलोक की रक्षा के लिए क्या कर सकता हूँ। देवताओं ने उन्हें ब्रह्मा, विष्णु व महेश की कही हुई बातें बताई तथा उनकी अस्थियों का दान मांगा। महर्षि दधीची ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी अस्थियों का दान देना स्वीकार कर लिया। उन्होंने समाधि लगाई और अपनी देह त्याग दी। उस समय उनकी पत्नी आश्रम में नहीं थी। अब देवताओं के समक्ष ये समस्या आई कि महर्षि दधीची के शरीर के मांस को कौन उतारे। इस कार्य के ध्यान में आते ही सभी देवता सहम गए। तब इंद्र ने कामधेनु गाय को बुलाया और उसे महर्षि के शरीर से मांस उतारने को कहा। कामधेनु ने अपनी जीभ से चाट चाट कर महर्षि के शरीर का मांस उतार दिया। अब केवल अस्थियों का पिंजर रह गया था। महर्षि दधीची ने तो अपनी देह देवताओं की भलाई के लिए त्याग दी, लेकिन जब उनकी पत्नी गभस्थिनी वापस आश्रय में आई तो अपने पति के देह को देखकर विलाप करने लगी तथा सती होने की जिद करने लगी। तभी सभी देवताओं ने उन्हें बहुत मना किया, क्योंकि वह गर्भवती थी। देवताओं ने उन्हें अपने वंश के लिए सती न होने की सलाह दी, लेकिन गभस्थिनी नहीं मानी। तब सभी ने उन्हें अपने गर्भ को देवताओं को सौंपने का निवेदन किया। इस पर गभस्थिनी राजी हो गई और अपना गर्भ देवताओं को सौंपकर स्वयं सती हो गई। देवताओं ने गभस्थिनी के गर्भ को बचाने के लिए पीपल को उसका लालन पालन करने का दायित्व सौंपा। कुछ समय बाद वह गर्भ पलकर शिशु हुआ तो पीपल द्वारा पालन पोषण करने के कारण उसका नाम पीपललाद रखा गया। इसी कारण
दधीची के वंशज ताधीच कहलाते हैं। हरिओम। भारत के महान संत महर्षि दधीची। दधीची का नाम लोक कल्याण के लिए आत्मत्याग करने वालों में बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। इनकी माता का नाम शांति तथा पिता का नाम अथर्वा ऋषि था। ये तपस्या और पवित्रता को प्रतिमूर्ति थे। दधीची भगवान शिव की अटूट भक्ति और वैराग्य में इनकी जन्म से ही निष्ठा थी। एक बार महर्षि दधीची बड़ी ही कठोर तपस्या कर रहे थे। इनकी अपूर्व तपस्या के तेज से तीनों लोग आलोकित हो गए और इंद्र का सिंहासन हिलने लगा। इंद्र को लगा कि ये अपनी कठोर तपस्या के द्वारा इंद्र पद छीनना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने महर्षि के तपस्या को खंडित करने के उद्देश्य से परम रूपवती अलम्बासा अप्सरा के साथ कामदेव को भेजा। अलम्बसा और कामदेव के अथक प्रयत्न के बाद भी महर्षि अविचल रहे और अंत में विफल मनोरथ होकर दोनों इंद्र के पास लौट गए। कामदेव और अप्सरा के निराश होकर लौटने के बाद इंद्र ने महर्षि की हत्या करने का निश्चय किया और देव सेना को लेकर महर्षि दधीची के आश्रम में पहुंचे। वहां वह पहुंचकर देवताओं ने शांत और समाधिस्थ महापुरुष पर महर्षि पर छोड़कर देवताओं के साथ मारे मारे फिरने लगे। ब्रह्मा जी की सलाह से देवराज इंद्र महर्षि दधीची के पास उनकी हड्डियां मांगने के लिए गए। उन्होंने महर्षि से प्रार्थना करते हुए कहा, प्रभु, त्रैलोक्य की मंगल कामना हेतु आप अपनी हड्डियां हमें दान दे दीजिए। महर्षि दधीची ने कहा, देवराज इंद्र, यद्यपि अपना शरीर सबको प्रिय होता है, किंतु लोकहित के लिए मैं तुम्हें अपना शरीर प्रदान करता हूँ। महर्षि दधीची की हड्डियों से वज्र का निर्माण हुआ, जिससे वित्रासुर मारा गया। इस प्रकार एक महान परोपकारी ऋषि के अपूर्व त्याग से देवराज इंद्र बच गए और तीनों लोग सुखी हो गए। अपने अपकारी शत्रु के भी हित के लिए सर्वस्व त्याग करने वाले महर्षि दधीची जैसा उदाहरण संसार में अन्यत्र मिलना कठिन है। महर्षि दधीची का त्याग निश्चय ही वंदनीय है। हरिओम।